स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में कटौती कर दी है। जी हां, इसके अलावा भी कई विपक्ष की पार्टी के नेताओं की सुरक्षा कवर में कटौती की गई है और उद्धव सरकार ने जिस तरीके से ये सुरक्षा कम की है, वहां विपक्ष के नेताओं की उसको लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है और कह रही है कि दरअसल बदले की भावना से ये कार्य उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जेड+ सिक्योरिटी वहां मिली हुई थी, साथ ही बुलेट प्रूफ गाड़ी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अब उसमें कटौती कर दी है और Y+ सिक्योरिटी देवेंद्र फडणवीस को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा MNS प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है, सुरक्षा कवर कम कर दिया गया है। तो एक बड़ी बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप अब बीजेपी ने शिवसेना पर लगा दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच घमासान देखने को मिला, एक दूसरे पर तमाम नेता हमलावर हैं और महाराष्ट्र में चुनाव हैं, ऐसे में राजनीति भी कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। BMC के चुनाव आने वाले वक्त में होंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और इसमें अब उद्धव ठाकरे सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सुरक्षा में ही कटौती करती है विपक्ष के नेताओं के। शिवसेना, NCP और कांग्रेस गठबंधन की सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में है और बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप बीजेपी लगा चुकी है। वहीं आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में कटौती की गई है, साथ ही MNS प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। इसके अलावा बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार सहित कई दूसरे बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा कवर को हटा दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई शिवसेना की तरफ से की गई है, लेकिन वहीं आपको बता दें, बीजेपी की इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और वहीं महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है सत्तारूढ़ गठबंधन के द्वारा, वो दरअसल बदले की भावना से ही की गई है। ये साफ तौर पर अब बीजेपी आरोप लगा रही है। और वहीं आपको बता दें, न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में जो उनकी जेड+ सिक्योरिटी थी उसे Y+ कर दिया गया है, प्लस जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो भी हटा दी गई है और अब देवेंद्र फडणवीस को जेड+ कवर की बजाय वहां Y+ कवर और विद एस्कॉर्ट मिलेगा। इसके अलावा उनकी पत्नी अमृता फडणवीस और उनकी बेटी दिविजा की सुरक्षा को Y+ विद एस्कॉर्ट से हटाकर X श्रेणी में डाल दिया गया है। एक और तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार तमाम वहां विपक्ष के नेता, खासतौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती करने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा कवर में महाराष्ट्र सरकार ने कटौती की है, उन्हें घटा दी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने सगे संबंधियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें दरअसल उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के करीबी हैं वरुण सरदेसाई, जिन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, X श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी गई है और अब उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए उनका परिवार ही सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, यानी जिस तरीके से वो परिवार के जो रिलेटिव हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर उन बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर रहे हैं जिन्हें पहले से सुरक्षा दी गई है, को लेकर अब सवाल लाजमी है उठना, क्योंकि ये साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये भेदभाव की ही नीति है, ये सिर्फ बदले की राजनीति है जो शिवसेना महाराष्ट्र में कर रही है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वरुण सरदेसाई को X श्रेणी की सुरक्षा शिवसेना ने प्रदान क्यों की है, यानी किस तरीके से तमाम बड़े नेता जो कि महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, लेकिन उनकी सुरक्षा में कितनी बड़ी कटौती की गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में दरअसल कई नक्सल प्रभावित इलाके हैं जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस को वहां जेड+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई थी ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से बदले की राजनीति बीते कई महीनों से महाराष्ट्र में
में कर रही है, उसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस की इस सिक्योरिटी को घटाया गया है, उनकी पत्नी की सिक्योरिटी को भी कम कर दिया गया है। तो वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा में भी बड़ी कटौती की गई है। जेड से घटाकर अब उन्हें Y+ विद एस्कॉर्ट कर दिया गया है और इस पर राज्य सरकार ने यह कहा है कि ये जो फैसला है ये राज्य के विभिन्न व्यक्तियों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवर की समीक्षा के बाद लिया गया है। यानी इसको लेकर समीक्षा की गई, उसके बाद फैसला लिया गया। लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया उसमें विपक्ष के नेताओं को ही खासतौर पर निशाना बनाया गया है। उसमें देवेंद्र फडणवीस हैं जो कि मुख्य विपक्ष की भूमिका इस वक्त महाराष्ट्र में निभा रहे हैं, उसमें राज ठाकरे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिनका सुरक्षा कवर ही हटा दिया गया है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और मिलकर जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले तो हैं ही, क्योंकि महाराष्ट्र में कई ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां दरअसल सिक्योरिटी की जरूरत इन तमाम बड़े नेताओं को है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार बदले की राजनीति करने में जुटी हुई है और उसका ही नतीजा है कि अब ये सुरक्षा में कटौती की गई है। फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। बीजेपी लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बदले की राजनीति उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई है, लेकिन वो अपना अभियान जारी रखेंगे। वो जनता के बीच फिर भी पहुंचेंगे, उनसे फिर भी मिलेंगे, तो अपना अभियान लगातार वो जारी रखेंगे। इस बात की चेतावनी शिवसेना को दे दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस मिलकर किसी भी तरीके से बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी का ये अभियान लगातार वो जनता के बीच जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बातचीत हो रही है, तो वो लगातार जारी रहेगा, उसमें कटौती नहीं होगी, भले ही उनकी सुरक्षा में बड़ी कटौती कर दी जाए। इसके अलावा आपको बता दें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की भी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है। उन्हें Y+ विद एस्कॉर्ट मिला हुआ था, लेकिन इसके बजाय अब उन्हें सिर्फ वायरलेस मिलेगा। यानी किस तरीके से तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री, वहां पूर्व मुख्यमंत्री, किस तरीके से कटौती की गई है उनकी सुरक्षा में, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दरअसल ये पूरी राजनीति एक की जा रही है शिवसेना की ओर से और उसका ही नतीजा है कि अब ये तमाम बीजेपी के जो कि वहां विपक्ष में हैं, तमाम बड़े नेता जिनकी सिक्योरिटी को घटाया गया है, आने वाले वक्त में बीजेपी ये साफ तौर पर कह चुकी है कि भले ही सिक्योरिटी कम कर दी जाए, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवसेना होगी। इसको लेकर बीजेपी नेता राम कदम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भाव से बीजेपी नेताओं की सुरक्षा घटाने का यह दुस्साहस कर रही है और कुछ भी अगर आने वाले वक्त में गलत होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदार महाविकास आघाड़ी सरकार ही होगी। किस किस की आवाज दबाओगे, ये सवाल पूछा गया है राम कदम की ओर से और साथ ही कहा है कि तुम्हारा ये दमन राज का अंत अब नजदीक आ गया है। तो साफ तौर पर चेतावनी बीजेपी की तरफ से शिवसेना को दी जा रही है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस भले ही ये दिखावा कर ले कि वो एक साथ है, वो एक साथ मिलकर तमाम फैसले ले रही है, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो टकराव की स्थिति है तीनों ही पार्टियां, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में हर एक मुद्दे पर उनका टकराव देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर हो या जिस तरीके से शिवसेना की ओर से तमाम टिप्पणियां की जाती हैं उसको लेकर हो, तो टकराव की स्थिति लगातार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और नतीजा अब यह है कि तीनों पार्टियां दिखावा कर रही हैं एक साथ आने का, गठबंधन बनाने का, लेकिन बीजेपी हर एक मुद्दे पर जिस तरीके से शिवसेना या महाविकास आघाड़ी जो सरकार है उस पर पलटवार करती नजर आती है, तो उसका ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को अब सरकार जाने का डर सता रहा है। ऐसे में वो ये दुस्साहस करने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी के खास तौर पर उनकी सुरक्षा घटाई गई है, उन तमाम नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं और उसी में
जिसकी सुरक्षा घटाई गई है। बीजेपी नेता सुधीर ने ट्वीट किया है कि सरकार को धन्यवाद, आपने हमारी सुरक्षा वापस ली। नक्सल प्रभावित जो जिले हैं दरअसल उनमें सुरक्षा प्रदान की गई थी कि उनमें अगर ये नेता पहुंचे तो वहां किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके चलते उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने वो सुरक्षा उनसे वापस ले ली है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि लेकिन आज नक्सलवाद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारी सुरक्षा घटाई गई है, फिर भी जनता के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी आवाज और धारदार होगी। तो किस तरीके से ये तमाम जो नेता हैं ये साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि हमारा ये अभियान जारी रहेगा, जनता के लिए उनकी आवाज उठनी लाजमी है और वो उठेगी। ऐसे शिवसेना सुरक्षा घटाकर उनकी आवाज नहीं दबा सकती। बीजेपी नेता लगातार महाराष्ट्र में जिस तरीके से नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर मुंबई तक जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं उसका सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भले ही बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी जाए, उनका सुरक्षा कवर खत्म कर दिया जाए, लेकिन यह अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें महाराष्ट्र में शिवसेना फिलहाल असमंजस की स्थिति में पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है, क्योंकि एक और कांग्रेस और एनसीपी है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है। ऐसे में शिवसेना कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है, सरकार जाने का डर सता रहा है और ये तमाम वजह हैं जिनकी वजह से एक के बाद एक ऐसे फैसले महाराष्ट्र की सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। हालांकि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के ये मिलकर अगर फैसले होते तो महाराष्ट्र में शिवसेना को इतनी मुश्किलें नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र में ये कांग्रेस कह चुकी है, जो कि शिवसेना की ही गठबंधन में साथ में है और सरकार में भी है, ये कह चुकी है कि साफ तौर पर शिवसेना के द्वारा वहां तानाशाही जो शासन है वो चलाया जा रहा है, वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका सरकार में जिक्र ही नहीं है। तो तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा चुकी है। ऐसे में अब सत्ता जाने का ही ये पूरा डर है जो उद्धव ठाकरे को सता रहा है और उसकी ही बदौलत अब एक के बाद एक बीजेपी को लेकर तमाम बड़े फैसले, विपक्ष की सुरक्षा को लेकर अब फैसला कर दिया है, उनका सुरक्षा कवर ही कम कर दिया गया है। तो यानी साफ तौर पर बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया है कि अब बदले की राजनीति उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, जिसका परिणाम उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना होगा और अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महाअघाड़ी सरकार होगी महाराष्ट्र में। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।